Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So लास्ट आपके अराउंड 40-45 डेज बचे हैं अप्रॉक्सीमेट में बोल के चलो जो सीरियसली आप स्टडी करोगे तो ऑब्वियसली 40 डेज एक बफर टाइम आप लोगों के पास बचा है इन योर एग्जामिनेशन बिकॉज दिसंबर आपका दिसंबर के लास्ट डे आप बोल सकते हो लास्ट डे जो आप लोगों का रहेगा एंड ऑब्वियसली फर्स्ट जैन के अंदर भी आपका जाने वाला है तो बिल्कुल लास्ट में एग्जामिनेशन आपका डाल दिया तो टेंटेटिव मैंने 40 डेज की कैलकुलेशन के हिसाब से ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बनाई है सो इसमें क्या आपको पढ़ना है क्या आपको छोड़ना है 40 डेज में किन बातों का आपने ध्यान रखना है जो पेपर 1 की तैयारी को या पेपर 2 में भी यहाँ पर इन्वॉल्व कर सकते हो पॉइंटर्स को काफी स्ट्रांग बनाएंगे और आपको उसमें काफी मदद मिलेगी अब यहाँ पर जो पेपर 1 का जो लास्ट डेज का प्लान है देखो अगर आप 6 मंथ पहले तैयारी करते हो मैं बार बार बोलती हूँ स्ट्रैटेजी में 6 महीने के टाइम है अगर आपके पास तब आप एक अलग तैयारी के साथ चलते हो अलग प्लान के साथ चलते हो थ्योरी का टाइम है पीवाईक्यूज आराम से लगा सकते हो मॉक आराम से लगा सकते हो 3 मंथ्स में अलग है 2 पे आते हो अलग अब ये आपका 40 डेज का अलग है और जैसे जैसे आपके लास्ट 30 आएंगे 15 डेज आएंगे और लास्ट वीक की स्ट्रैटेजी हर बार आपको बदलाव करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज ऑफ एग्जाम आपके नियर आता है तो ये आपने क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है इस वीडियो में शॉर्ट एंड क्रिस्प हम इस वीडियो को रखेंगे ये टाइमिंग से क्लासेस के और चैनल को सभी स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब कर लेना है ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो 10 मिनट सीरीज मैंने अपना शुरू कर दिया है वीडियो सेक्शन और शॉर्ट सेक्शन भूल के भी नहीं भूलना है वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलते हैं मेरी 10 मिनट वाली सीरीज से चलिए सो लेट स्टार्ट विद द सेशन कि आपका पेपर 1 ठीक है पेपर 1 में टोटल है आपके सामने 10 यूनिट अब मैं बार बार एक ही बात समझाती हूँ हर बच्चा हर यूनिट में परफेक्शन नहीं रख सकता कोई भी इंसान हर जगह पर परफेक्शन नहीं दे सकता है तो हर बच्चे को सबसे पहले तो यहाँ पर अब आप लोगों को एक बार सिलेबस पिक करना है और स्ट्रॉन्ग एंड जो वीक आपके यूनिट्स है उसमें एक फिल्टर आपने लगाना है कि ये तो मेरा बहुत वीक पार्ट है मान लिया मैथ्स आपका बहुत वीक है सो ऑब्वियसली मैं बोलूंगी कि आप मैथ्स पे लगे रहो 3 घंटे 4 घंटे वो नहीं हो सकता क्योंकि पेपर 2 भी देखना है रिवीजन करना है नोट्स हैं क्लासेस है बहुत आपके पास यहाँ पर चीजें हैं रिवाइज करने को सो ऐसे आपको पता चलेगा टेंटेटिव में मान के चलती हूँ यहाँ पर 7 और 3 का रेशियो मैंने रखा है एक बच्चा 7 यूनिट ठीक ठाक कर लेता है 3 यूनिट्स में थोड़ी सी उसको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता मान लिया मैं यहाँ पर मैथ्स मान लेती हूँ ठीक है किसी का रिसर्च यहाँ पर वीक है तो 7-3-8-2 का आप रेशो यहाँ पर ले सकते हो पहला काम है आप सिलेबस उठा के 10 मिनट लगेंगे इन चीजों को करने में राइट आपने स्ट्रॉन्ग और वीक पार्ट को आपने यहाँ पर बना लेना है अब जितना भी स्ट्रॉन्ग एंड वीक पार्ट है सबसे पहली चीज जो आपको पता है मान लिया आपका मैथ्स बहुत वीक है मैथ्स का आपने अब क्या करना है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये अब क्वेश्चन आ जाता है अब मैथ में ये नहीं बोलूंगी कि अब आप प्रॉपर एक बुक उठाओ और उसमें से पूरा टॉपिक करो डेली के 100 क्वेश्चंस लगाओ वो अभी आपके बस का नहीं है यहाँ अब आपने क्या करना है जितने पीवाईक्यूज हैं जितने पीवाईक्यूज हैं ठीक है पिछले 4 साल के और जो टीचर आपको क्लास में कराती है वो एटलीस्ट आपको करना है एक यूनिट को कंप्लीटली छोड़ के नहीं जाना उसका रीजन है पहले जब सीबीएसई एग्जाम लेता था तब क्या था आपने 7 यूनिट तैयार कर लिया पता है कि हर एक से 5-5 आएगा तो मेरा काम चल जाएगा है ना एक दो को नेग्लेक्ट कर दो अब ऐसा सीन नहीं है आपका वेटेज कम ज्यादा होता है अब नेक्स्ट चीज आती है ये तो हुआ क्या पढ़ना है आप लोगों को स्ट्रॉन्ग और वीक वाले पार्ट पे अगला पॉइंटर आता है कि जो आप लोगों की यूनिट है मार्क्स स्कोरिंग यूनिट कौन सी है सबसे ज्यादा स्कोरिंग यूनिट लॉजिकल रीजनिंग आईसीटी रिसर्च डेटा इंटरप्रिटेशन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैथमेटिकल रीजनिंग ये आपकी हाईएस्ट टीचिंग एप्टीट्यूड से भी अच्छा खासा स्कोर आप कर लेते हो क्योंकि थोड़ा आसान यूनिट है टीचिंग और कम्युनिकेशन ये एक तरीके से ऑर्डर वाइज मैंने बता दिया ये जो आपकी यूनिट है इन यूनिट से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं अब इन यूनिट में आपको क्या करना है जो वही स्ट्रॉन्ग एंड वीक वाला बिल्कुल कंप्लीट नहीं छोड़ना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कम से कम आप वीक में 2 लगाओ यहाँ से 5 नंबर आपने किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है डीआई भी लगा के देखो इधर से भी आपके 5 क्वेश्चन आएंगे तो सीधे सीधे 10 नंबर ये 5 क्वेश्चन है ना कि 5 नंबर सॉरी मेरी साइड से
तो ये 2 यूनिट है, सीधा सीधा 20 नंबर आपको देके जाएगी। तो आपका सिर्फ ये मांगती है 20 मिनट डेली का प्रैक्टिस। ऑल्टरनेट कर लो, एक दिन डीआई एक दिन आरसी, एक दिन डीआई एक दिन आरसी, एंड आई एम श्योर 10 क्वेश्चन में से 8 आप बहुत अच्छे से बना पाओगे अगर आज से भी इस चीज को इम्प्लीमेंट करते हो। क्या आपने यहाँ पर कर लिया? पीवाईक्यू से 5 क्वेश्चन यहाँ बनेंगे, तो कम से कम पीवाईक्यू कर लोगे तो 3 मैं यहाँ पे मान के चलती हूँ। तो अगर मैं यहाँ डीआई आरसी मैथ रीजनिंग यहाँ से आएंगे 15 क्वेश्चन, मतलब 30 नंबर की ये यूनिट है। 15 में से आपने 8 वहां बना लिए, 3 यहाँ, तो अगर 15 में से 11 क्वेश्चन आप ठीक कर लेते हो, मतलब कम से कम 22 नंबर तो आप ले आए ना। और जिसपे थोड़ा सा प्रैक्टिस ही मांगता है, और 22 नंबर आप देखो अपने आप में कितना आगे इस क्राउड से निकल आए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे आर्ट्स वाले क्या करते हैं, मैथ नहीं होता, 9th 10th से छोड़ रखा है, डीआई नहीं आता क्योंकि उसके अंदर प्लस माइनस करना पड़ता है, लंबे हो जाते हैं। भाई प्रैक्टिस नहीं करोगे तो लंबा ही लगेगा ना सारा कुछ आपको सॉल्व करना। ये तो हुआ 3 यूनिट्स का काम। अब आपको क्या करना है, अगली स्ट्रैटेजी, वो यूनिट आप उठाओ इस टाइम पे जिसके अंदर सिलेबस है आपका कम, सिलेबस क्या है, कम, एंड एक्यूरेसी आपकी बने ज्यादा, और उसके साथ साथ क्वेश्चन आते हैं वहां से 100%। कौन सी यूनिट है फिर ये भी फिल्टर करना पड़ेगा। वो है लॉजिकल रीजनिंग। गिने चुने 5 से 6 टॉपिक हैं, क्रीमी टॉपिक। कैसे, कौन से हैं? मान लिया लॉजिकल इक्विवेलेंस हो गया, स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन हो गया, फैलेसी हो गया, इंडियन लॉजिक हो गया, एंड उसके साथ साथ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। ये 5-6 टॉपिक्स हैं जो ट्रेंडिंग में, और एक बार लॉजिक क्लियर है ना तो क्वेश्चन गलत होने का चांस ही नहीं बनता। फिर आता है आईसीटी यूनिट, 5 क्वेश्चंस बनेंगे। आपको पता है मेमोरी से टॉपिक आएगा ही आएगा, नंबर सिस्टम कन्वर्जन आएगा, प्रोटोकॉल्स आते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो अलग से मैंने एक बार वीडियो भी आपको बनाई थी, ठीक है, थोड़ा टाइम पहले, आप वीडियो सेक्शन में देख भी सकते हो। तो उसका मैं सेपरेट वीडियो भी दे दूंगी, 50 वो कौन से टॉपिक हैं जो हर हाल में आपको करने हैं। आईसीटी कर लोगे, क्योंकि ये टेक्निकल चीजें, कीवर्ड्स उठाया सीधा सीधा आंसर मार्क कर दिया, इसमें हम अपनी हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट नहीं डाल सकता एग्जामिनर। टीचिंग में क्या करेगा, वो अपनी मर्जी से कुछ एक सिचुएशन दे देगा, आपका दिमाग उस टाइम पे कुछ बोलता है, एग्जामिनर ने क्या सोच के डाला। कम्युनिकेशन में सिचुएशनल देता है। तो आईसीटी एलआर में लॉजिक्स हैं, इधर टेक्निकलिटीज हैं, तो क्या चेंज करेगा वो, जब टेक्निकल डेफिनेशन ही है वो, तो उसमें क्या ही बदल देगा वो, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास वो आपकी यूनिट्स हो चुकी है रिसर्च एप्टीट्यूड में, ठीक है। रिसर्च एप्टीट्यूड में आपको पता टाइप से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। एक न्यूमेरिकल यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स वाले पार्ट पे, ठीक है। एरर है, नल हाइपोथेसिस आप लोगों का, ठीक है, ये आप लोगों को करना ही करना। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव आईसीटी टूल्स हैं, ये आपका वो पार्ट आ गया जहां पर आपके फिक्स क्वेश्चंस आते हैं। देन हायर एजुकेशन यूनिट है। हायर एजुकेशन बहुत बड़ा यूनिट है, बट मैं टॉपिक्स को क्या कराऊंगी यहाँ, सॉर्टेड। आपको पॉलिसी करनी है, आपको पता है कि इसके अंदर जब मैं टॉपिक्स को करूंगा तो यहाँ रेगुलेटरी बॉडी, कमीशन, कमेटी, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, यूनिवर्सिटी के एस्टेब्लिशमेंट ईयर, क्रोनोलॉजी, ये टॉपिक्स आएंगे, तो ये हमें करने हैं। पता है कि फिक्स क्वेश्चन है, हर बार आते हैं, ब्लाइंडली इन 5-7 टॉपिक्स को कर जाओ। सेम पीडी के अंदर करना है। और नई चीज जो आपको लगती है पीडी में, आपको पता है यार पोल्यूशन तो मुझे आता ही नहीं है, ठीक है, या फिर मैं बात करती हूँ और टेक्निकल चीजें हैं उसके अंदर, किस तरीके से कौन सी चीज रिएक्शंस करते हैं वो मुझे नहीं आती, तो मत छेड़ो ना फिर उस टॉपिक को इस टाइम पे। जो आता है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करो, जहां से 100% क्वेश्चन आता है उस टॉपिक को मत नेग्लेक्ट करके जाओ। कहने का मतलब पूरा यूनिट नहीं छोड़ना। अगर कोई यूनिट आपकी वीक है, पीडी वीक है, तो पीडी में एसडीजी एमडीजी करो, पॉल्यूशंस का बेसिक्स कर जाओ, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉनिट्रल प्रोटोकॉल किसके साथ अलाइन है, कब आया, कब फोर्स में आया और कब इंप्लीमेंट हुआ, ये चीज याद कर जाओ। भाई एटलीस्ट वो चीज तो करो जहां से सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आते ही आते हैं एवरी साइकिल में। पूरा छोड़ के जाओगे तो पता है कि सामने चीज पड़ी और फिर भी, मैं कहते हैं ना, सामने रोटी पड़ी और खा नहीं सकते, वो वाला काम फिर आप फील करोगे एग्जाम हॉल के अंदर। तो इस तरीके से आपने स्टडी करनी है। इन शॉर्ट अगर मैं बात करती हूँ क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, नई चीजों को अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगी क्योंकि कोई बच्चा ऐसा है भी प्रेशर में ना जल्दी क्या होता है उसको लर्न जल्दी है। टू बी फ्रैंक अगर मेरा नेचर बताऊं, अगर मेरे ब्रेन पे प्रेशर है ना, अगर टाइम लिमिट है, मेरे को वो चीज़ ना जल्दी याद होती है, मेरे को वो ज़्यादा जल्दी समझ आती है। अगर मेरे को ज़्यादा टाइम दे दिया जाए तो शायद मैं उसमें टाइम ज़्यादा लेती हूँ, तो ये मेरे साथ साइकोलॉजिकली बोलो या कुछ भी ऐसा भी होता है। तो जो ओवरऑल अगर जेनरिक केस में लेती हूँ, नई चीज को
मत छेड़ो, बिकॉज आपको पेपर 1 पेपर 2 टाइम बैलेंस करना है, क्लास भी करनी है, मॉक भी लगाने हैं, नोट्स भी रिवाइज करने हैं। तो सारी चीजों को देखते हुए नई चीज को थोड़ा सा इग्नोर करो, और पता है कि इसमें फंसोगे, समझ आना नहीं है कुछ और बहुत टाइम से छोड़ रखी है उस वाला पार्ट पे। हाँ, पुरानी चीज को आपने मैक्सिमम रिवीजन देना है और टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज लगाने हैं। उसके अलावा मॉक टेस्ट अगर वीकली नहीं लगा सकते तो कम से कम 2 वीक में एक मॉक टेस्ट आपको लगाना है। एंड कंप्लीट यूनिट आपको एक भी ड्रॉप नहीं करनी है। उसमें से अगर पूरा नहीं आता, टॉपिक्स को फिल्टर करो एंड देन उस यूनिट को आपने कवर करना है। मतलब जो सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं वो कर लो, पूरा नहीं छोड़ के जाना कि पीडी मैं आपको नहीं टच करता, मैथ्स मैंने 10वीं में छोड़ा तो आज भी मैं तुझे छोड़ के जाऊंगा। तो एक क्वेश्चन सीधा सीधा जेआरएफ से पीछे भी ले सकता है और जेआरएफ से आगे भी कर सकता है। सो ये था स्ट्रैटेजिकली आपको ये फॉलो करना है। अब आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि लॉन्ग टर्म आपको डिसीजन लेना है। मैं बार बार बोलती हूँ, पढ़ाई करियर के मैटर में स्मार्ट डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये टाइम बार बार नहीं आता है। ठीक है, जिंदगी में पता ना, टाइम और जो आपका बुद्धि है एक ही टाइम पे हर किसी को नहीं मिलती है। ठीक है, अगर बुद्धि है तो टाइम नहीं है, और टाइम है तो बुद्धि नहीं है, ये चीज होती है। सो ये जो ऑफर आपके लिए काफी अच्छा है, कैशबैक 7,000, 5,000 का अगर नेट करते हो और जेआरएफ करते हो तो 7। ऑफर उनके लिए है जो मिनिमम परचेज करेंगे जून 26 का। लॉन्ग टर्म सोचो ना, इनकेस ये वाला क्वालिफाई नहीं हो पाता आपका, सो आप जून 26 100% क्वालिफाई कर लोगे अगर आप बैच लेते हो। उसके साथ साथ बैच लेते हो, पेपर 1 भी जाएगा, पेपर 2 भी है, उसमें फाउंडेशन, बूस्टर, पीवाईक्यू, मॉक, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। मतलब सीरियसली अगर बच्चा करता है ना, तो अगर आपने स्ट्रक्चर्ड कोर्स लिया तो सीरियसली आप यहाँ पर क्रैक कर पाते हो, अगर सीरियस हो स्टडी के अंदर तो। लेकिन अगर वो जून 26 का मिनिमम लेता है, लेकिन जेआरएफ नेट कोई भी कर दे, चाहे दिसंबर का हो जाए, चाहे जून का हो जाए, चाहे दिसंबर 26 का हो जाए, हाँ एक ही बार एक यूजर को मिलेगा। 45 डेज के अंदर आपको क्लेम करना पड़ेगा विद सम टर्म्स एंड कंडीशन। प्राइसेस की अगर मैं बात करूं, 3999 है बूस्टर कोर्स का। लगता है जी मैं तो ना दिल्ली पहुंच चुका, अब दिल्ली दूर नहीं है, फिर तो ये जाओ, इसके साथ जाओ, पर्सनल मेरा सजेशन है, ये बेस्ट है। 3999 में पेपर 1 फाउंडेशन रिकॉर्डेड मिलेगा आपको, पेपर 2 है, फटाफट रिवाइज करो और क्रैक करके काम खत्म करो। बट पता है कि अब तो बिगिनर्स हैं, शुरुआत ही करी है, लेकिन ये मैं एज ए ट्रायल दूंगा। जून 26 तो मुझे हर हाल में करना है। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट। आप खुद देखो, बहुत नॉमिनल पड़ता है मंथली और पर डे कैलकुलेशंस करोगे तो। एंड अगर एक्स्ट्रा एडिशन करते हो देन दिस विल बी द प्राइस। एंड प्रीति एच फैकल्टी कोड आप यूज कर सकते हो फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड ये एपी के प्राइसेस हैं, इसके साथ भी आप जा सकते हैं। एंड रिमेनिंग मैं बता देती हूँ, अगर कोई भी न्यू स्टूडेंट है, ठीक है, जिसको दिक्कत आती है, आप किस तरीके से यहाँ पर कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आज ही की क्लास में दिखा देती हूँ। ठीक है, कोई भी क्वेरी है तो आप गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो, सो दैट आप लोगों को कोई भी इशू ना आए और टीम आपको प्रॉपर गाइडेंस दे। जैसे कि मैंने आज का ये सेशन मैं लाइक भी कर देती हूँ। ठीक है, आज का ही ये सेशन हमने उठा लिया, इसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। आपने बूस्टर क्रैश कोर्स लेना है तो ये फॉर्म फिल करोगे, 26 वाला बैच लेना है तो ये वाला, और स्पेशल ऑफर जैसे कि अभी आ रखा है उसके लिए आप ये कर सकते हो। पास इलाइट लेना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, सो दिस इज द लिंक, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये गूगल फॉर्म और स्पेशल ऑफर के लिए ये आप क्लिक करोगे। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये सारे प्राइसेस हैं आपके पास। जैसे ये 466 है, मान लिया मैंने बूस्टर ले लिया, आपने क्या करना है, कूपन कोड अप्लाई करना है। मेरा जो फैकल्टी कोड है वो है PRITIH, इससे आपको ना डिस्काउंट मिल जाएगा। आप देख सकते हो 3999 में आपका आ चुका है। तो डायरेक्टली ऐप पे जाओ, बीच में जरूरी नहीं है कि आप किसी स्पोक्स पर्सन को लो, डायरेक्टली ऐप पे जाओ, पता है ये सारी चीजें हैं, कोई गाइडेंस है, गूगल फॉर्म फिल कर दो और इस तरीके से आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हो। पे नाउ कर दीजिए एंड ये पूरा प्रोसेस रहेगा। कोई क्वेरी है पेपर 1 के रिगार्डिंग, कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। अगर लगता है कि मैम इस पे वीडियो बना दीजिए तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल ताकि कोई भी चीज़ आपके मिस ना हो। एंड टेलीग्राम सभी ने ज्वाइन कर लेना है, टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है ताकि आप लोगों की कोई भी नोटिफिकेशन रिवीजन मिस ना हो। एंड दिस इज माय फैकल्टी कोड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।